जय मसीह की प्रियो। मेरा नाम इमैनुअल है और मैं आपके साथ मेरी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे को जो वीज़ा अप्लाई किया था उस वीज़ा किस कंडीशन में मिला वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कहा जाए तो ये एक लाइन में भी कह सकते हैं कि मेरे को वीज़ा मिल गया था और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात है 1997, जब हम कॉलेज करके हम दोस्त लोग कंप्लीट करके जॉब ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं जिससे कि अच्छा सा जॉब मिल सके। मैं और मेरे फ्रेंड ने हमारे वहाँ ही पास में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया। मैं तो जो कोर्स करके फिर वहाँ से कंप्लीट करके मेरे को तो जॉब मिल गया था, इसलिए मैं चला गया था। मेरा फ्रेंड ने वहाँ पे एडवांस कोर्सेज किए और वहीं पर रहा, वो आगे पढ़ता रहा। तो हमारे जो सर थे उनको इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको वहीं पर जॉब ऑफर किया और फिर वो वहीं पर जॉब इंस्ट्रक्टर के तौर पे वहाँ पे जॉब पे लग गया। फिर अक्सर हम लोग शाम को मिलते थे, हम बातें करते थे कि अभी आगे जैसे कुछ सैलरी अच्छा मिले, ऐसा कोई जॉब मिले तो उसके लिए डिस्कशन करते थे। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, जो कि इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे, उसने बोला कि आप डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, उससे आपको अच्छा स्किल मिलेगा। फिर मैंने डिसाइड किया चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि कितना फ़ीस है, वो वगैरह, तो उसने बोला कितना फ़ीस है। उस टाइम पे हम लोग मैं अपनी सैलरी में से ही सब कुछ अपने एक्सपेंसेस निकाल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई कुछ हो सकता है तो कुछ कर ले, मीन्स डिस्काउंट वगैरह। तो उसने बोला कि भाई एक रास्ता है, अगर तेरे को करना हो तो एक काम कर सकता है। मैंने बोला क्या? वो बोल रहा है कि तू एक प्रैक्टिस के लिए तो आ ही रहा है, तो मैं तेरे को वो कोर्स सिखा देता हूँ। 6 महीने का कोर्स है, 1-2 महीने में मैं तेरे को सिखा दूंगा शॉर्ट टाइम में। जो भी फ़ी है उसके आधी मेरे को दे देना। और फिर मैंने बोला कि ठीक है, अगर कुछ पैसे बच जाते। और फिर मैंने बोला सर्टिफिकेट, उसने बोला कि मैं साइन करके दे दूँगा, साइन तो मेरा ही चलता है। मैंने बोला चलो ठीक है। इस तरह से मैंने ज़्यादा सोचे बिना कुछ वो हाँ कर दिया। तो फिर मैंने कोर्स कंप्लीट भी कर दिया, उसके बेस से मेरे को अच्छा जॉब भी मिल गया। फिर मैं वहाँ से निकल गया। 1-2 साल बाद उसने भी वहाँ पे जॉब छोड़ के, उसको भी अच्छा जॉब मिल गया, तो वो वहाँ मूव हो गया। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मैंने देखा कि अभी एब्रोड का काफ़ी उस टाइम पे चल रहा था कि भाई सब लोग जा रहे थे एब्रोड, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अप्लाई करता हूँ। तो मैंने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद एक्चुअली जो अ, जहाँ से मैंने अप्लाई किया था वो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या फाइलिंग का क्या होता है प्रोसीजर। तो उन्होंने बोला कि सब आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ये फॉर्म फिलअप किया, वो सब उस उन्होंने बोला, लिस्ट दिया पूरा। बोला कि आप रख देना वो फाइल, हम आपको जाके वीएफएस में जमा करवाना है जो कि अहमदाबाद में है। उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा और आपका वीज़ा अगर होता है तो यहाँ पर ही आपको ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा। मैंने बोला चल ठीक है। इस तरह से मैंने अप्लाई किया और मैं वीएफएस में किया अप्लाई। फिर वेट करता रहा। फिर एक्चुअली 1 वीक में तो आ जाना चाहिए आंसर, और मेरे केस में लगा 1 महीना। 1 महीने के बाद एग्जैक्टली मैं सोच रहा था कि कुछ आया नहीं, आया नहीं। अचानक से मेरा कुछ वीएफएस में तो कुछ हुआ नहीं। सुबह सुबह फ़ोन आया मेरे सर का, जिस जहाँ से मैंने एक कोर्स किया था, तो वो अभी के अभी इधर है। सुबह सुबह फ़ोन आया था। मैंने बोला क्या हुआ सर? तो वो सब छोड़, अभी के अभी इधर आ जा, मेरे को एक इम्पोर्टेंट बात करना है। मैं तो दौड़ा दौड़ा गया वहाँ पे। उन्होंने मेरे को बिठाया और बोला कि तू सर्टिफिकेट मेरे को बता कि तूने एक कोर्स कब किया था। मैंने बोला सर ये साल में किया था। तो उन्होंने बोला कि यार सुबह से 2 फ़ोन आ गए अभी, वो एम्बेसी में से वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। तो मैं एक्चुअली तेरा डेटा ढूंढ रहा था, मेरे को तो मिल नहीं रहा था।
फिर मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, अभी वो तो उसने डायरेक्ट ही सर्टिफिकेट दिया था, उसका डेटा तो होगा नहीं आपके पास। वही तो यार मेरे को, तो उन्होंने बहुत ही मीन्स उनको दुख हुआ। फिर अभी मैं भी बोला कि भी ये सिचुएशन है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी जो है वो कोई बात नहीं, ये सर्टिफिकेट इधर है, कभी फ़ोन आएगा तो मैं बता दूंगा। इन लोगों को मैंने बोला तो सही कि भाई इधर से कोर्स किया वो तो कंप्लीट 100% की बात है, पर वो कब किया था मेरे पास अभी डेटा नहीं है, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। उसके बाद उनका फ़ोन नहीं आया, अगर फ़ोन आता है तो मैं उनको बोल दूंगा ठीक है। तो फिर मैं घर चला गया। उसके बाद ना तो फ़ोन आया वहाँ से, ना कुछ हुआ। फिर एक वीक के बाद मेरे पास लेटर आया कि आपका वीज़ा रिजेक्ट किया गया है और आपको एक्सप्लेनेशन देना है उसका, कि सब सर्टिफिकेट जो आपने रखा वो उसका डेटा क्यों नहीं मिल रहा था। फिर मैं गया जहाँ से मैंने फाइलिंग किया था, वहाँ पे गया। तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया था, सब सिचुएशन बताया। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी देख, ये सिचुएशन में तो तेरा वीज़ा मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक काम करो, आप उनको बोलो कि एक लेटर, एक्सप्लेनेशन लेटर लिख दो। उसमें उनको बोलो कि भाई उनके पास डेटा नहीं था, डेटा डिलीट हो गया था, एक्स वाई जेड जो भी रीज़न हो, पर और ये सर्टिफिकेट एकदम परफेक्ट है। और ऐसा एक्सप्लेनेशन लेटर दे दो तो शायद 50-50 चांसेस है अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर वहाँ से मैं क्लास पे गया तो वहाँ पे सर से मिला। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, अभी लेटर आया है रिजेक्शन का। उन्होंने बोला देख, एक काम कर, तू तेरे को जो सपोर्ट चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक मैं तेरे को परफेक्ट एनवेलप में मैं सब कुछ करके देता हूँ। मेरा क्लास का जो एनवेलप है वहाँ पे परफेक्ट करके आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, वो लिख जाके आप वहाँ पे फाइल कर देना। मैंने बोला चलो ठीक है सर, मैं सोच के बताता हूँ। मैंने वहाँ से जाके घर पे आया, बहुत सोचा। फिर मेरे को गॉड ने ही बोला, जीसस क्राइस्ट ने, कि भाई जो सिचुएशन है क्लियरली वो एक्सप्लेन करो। कोई भी मन गढ़ंत बातें मत बताना, जो हुआ है वो कम्प्लीटली जो हुआ है वो सब लिख के रख दो एक्सप्लेनेशन में। मैं तो वैसा ही किया है, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ लिख के रख दिया वो लेटर में, और वो लेटर पोस्ट कर दिया एम्बेसी में, वीएफएस में जाके मैंने वो कर दिया सब फाइलिंग वगैरह। फिर एक वीक बाद लेटर आया एम्बेसी में से कि आपको आना है वीएफएस यहाँ पे, एम्बेसी में आना है, बॉम्बे का जो एम्बेसी होता है वहाँ पे आना है आपको, और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं बोला ठीक है चलो। तो फिर जो तय डेट था मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। वहाँ पे फिर मेरा नंबर आया, मेरे को बुलाया। फिर वहाँ पे ब्रिटिश बंदा था, और मेरे से सवाल किया उसने कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप किस लिए जाना चाहते हो, वैसे बेसिक क्वेश्चन किया 3-4। फिर मेरे को उनको लगा कि इनको इंटरप्रेटर का ज़रूरत है। तो उन्होंने एक बोला कि भाई आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। मैंने बोला हाँ ठीक है, आप ले सकते हो। तो वहाँ पे एक अपना बंदा आ गया जो ट्रांसलेशन करके देता था। तो उन्होंने बोला कि भाई, फिर जैसे ही वो बंदा है, फिर एक दो सवाल किया, उसके बाद सीधा ही क्वेश्चन किया कि आपको जो सर्टिफिकेट आपने रखा था सर्टिफिकेट, उसके बारे में क्या आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो। वो वो उसने, उस बंदे ने वो कितना गुस्से में बोला कि मीन्स वो टोन मेरे को अभी भी याद है। मेरे को दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मैंने सोचा भी एक्सप्लेनेशन मैंने तो लिख दिया था पूरा का पूरा, पता नहीं उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फिर उनको बोला कि सर, मेरा आंसर यही था कि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया, एक ही वर्ड मेरे दिमाग में आया था कि भाई, मेरे को जहाँ से मैंने फाइलिंग किया था उन लोगों ने बोला कि आपका सर्टिफिकेट, सब सर्टिफिकेट रख दो, तो मैंने ये सर्टिफिकेट रख दिया। हालांकि लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई लॉजिक मीन्स सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था, फिर भी मैंने किया। उसके बाद उसके बाद जो है, वो बंदा एकदम एंग्री हो गया। उसने पूरा मेरे वीज़ा के ऊपर रिजेक्ट लिख दिया, और उसने बोला कि ऐसे लोग हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है, मैं आपका वीज़ा रिजेक्ट करता हूँ, ऐसा बोला। और फिर चला गया, उठ के चला गया। तो वहाँ पे जो ट्रांसलेटर था
वो मेरे को बोला कि यार क्या कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्या बता रहे हो। मैंने बोला सर मैंने तो वही बोला जो मेरा मेरे को लगा सही बोलना। चलो कोई बात नहीं, आप बाहर वेट करो, आपको बुलाया जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं बाहर वेट करता रहा। फिर बाहर जाकर सब ऐसे ही टेंशन में थे, क्योंकि जब से आया था मैं, तब से मैंने देखा कि जितने भी लोग गए, एक का भी वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ था, सब का रिजेक्ट हो गया था। इसलिए सब टेंशन में थे, मैं भी टेंशन में था। मैं बैठा बैठा वेट करता आधा घंटा वेट किया। फिर मैं वहाँ जाके आगे जो रिसेप्शन था वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि सर ऐसा हुआ है, मेरा डॉक्यूमेंट तो अंदर है, अभी क्या करने का, डॉक्यूमेंट अगर देते हो तो फिर मैं मेरा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने बोला क्लियरली। तो उन्होंने बोला कि अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे अहमदाबाद वीएफएस में आना चाहिए। मैंने बोला मेरे को तो वेट करने का बोला। मैंने बोला कि बोला है तो फिर वेट करो और क्या। फिर बैठा 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 दूसरा आधा घंटा हो गया। फिर सडनली मेरा नाम बुलाया गया। फिर मैं गया एकदम से जाके। वहाँ पे वो ब्रिटिश बंदा तो नहीं था, पर वो इंटरप्रेटर था, वो था। उन्होंने मुझको सबसे पहले मेरा वीज़ा दिया, पासपोर्ट दिया। उस पर स्टैंप लगा हुआ था यूके का, प्रेज द लॉर्ड। और उसने बोला कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट कर लिया गया है, उन्होंने वीज़ा दे दिया है और आप अभी जा सकते हैं अभी। मैं इतना खुश हो गया, बाहर आया और फिर मैंने सबसे पहले जीसस क्राइस्ट का प्रेज़ किया और फिर उनका थैंक किया कि भाई मेरे को ये वीज़ा मिला है वो आपकी वजह से ही है, वरना कोई चांस नहीं था। तो ये था मेरा टेस्टिमनी। और इस तरह से मेरे को वीज़ा मिला है, जो कि कंडीशन एकदम इम्पॉसिबल था, फिर भी वो वीज़ा मेरे को मिल सका। वो ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ और आप सबको भी इंकरेज करता हूँ कि आप अगर किसी भी सिचुएशन में है तो उसमें से बाहर आ सकते हैं। अगर कैसा भी इम्पॉसिबल सिचुएशन है, वहाँ से खुद आपको बाहर निकाल सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई टेस्टिमनी। जय मसीह की।